हेलो व्यूअर्स, क्या आप भी बहुत मेहनत करके टेंसेस सीखते हैं और भूल जाते हैं या फिर सारे टेंसेस मिक्स हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो अब ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीखने वाले हैं एक प्रूवन मेथड से। जी हाँ, हम कहानियों की मदद से सीखेंगे। और कहानी सुनना तो किसे पसंद नहीं, और कहानियाँ इतनी दिलचस्प होती हैं कि हम उन्हें आसानी से भूलते भी नहीं। इसलिए कहानियों की मदद से जो टॉपिक सीखेंगे वो भी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो ना आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए? वेट, मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोला, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम सिर्फ ग्रामर सीखने वाले। हम ग्रामर और लैंग्वेज दोनों सीखने वाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अलग अलग यूज़ हैं, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। आज जो हम यूज़ सीखने वाले हैं वो है फ्यूचर में कोई कुछ करेगा किस तरह से बोलेंगे, यानी कि मैं कुछ करूँगी, आप कुछ करोगे या वो कुछ करेगा, ये हम कैसे बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ओके, अब सेंटेंस क्या है? स्मिता इज इन हॉस्पिटल। मान लीजिए किसी ने मुझे बताया कि स्मिता हॉस्पिटल में है। मैंने फिर क्या बोला? ओ रियली, आई डिडंट नो, आई विल विजिट हर। ओके, ओ सच में मुझे तो नहीं पता था, मैं उससे मिलूंगी ना, हॉस्पिटल मिलूंगी, हॉस्पिटल में मिलने जाऊंगी, मैं उससे मिलूंगी, आई विल विजिट हर। ओके, इसमें क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि स्मिता बीमार है, हॉस्पिटल में है, मुझे किसी ने बताया। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया और उससे बोला कि अच्छा हॉस्पिटल में है, मैं मिलने जाऊंगी। ठीक है, उसी समय डिसाइड किया, जब मुझे पता चला मैंने डिसाइड किया और फ्यूचर के बारे में बोल दिया कि ठीक है मैं उससे मिलने जाऊंगी। क्लियर? ओके, अब इधर देखते हैं। यहाँ भी हम सेम बात ही बोलेंगे कि कोई भविष्य में कुछ करेगा। यहाँ पे भी बोला भविष्य में कोई कुछ करेगा, मैं करूँगी ना, मैं स्मिता से मिलने जाऊँगी, मैं उससे मिलूँगी। राइट? अब इसमें भी मैं वही बोल रही हूँ कि मैं स्मिता से फ्यूचर में मिलूँगी ना, भविष्य में मिलूँगी, मिलने जाऊँगी। बट यहाँ पे अलग तरीके से स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस ING। ओके, सेंटेंस क्या है? स्मिता इज इन हॉस्पिटल। मुझे किसी ने बताया स्मिता इज इन हॉस्पिटल। अब मैंने क्या रिप्लाई किया? यस आई नो, आई एम विजिटिंग हर टुमारो। यहाँ पे मैंने बोला ओ रियली, आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था। पर यहाँ पे मैंने क्या रिप्लाई किया? यस आई नो, आई एम विजिटिंग हर टुमारो। यस आई नो बोलने के बाद मैंने यहाँ पे आई विल विजिट हर टुमारो नहीं बोला। मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल दिया हाँ मुझे पता है। इसका मतलब है कि ये मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ है। मुझे पता है कि स्मिता बीमार है और मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि मैं स्मिता से मिलूंगी। वो पहले जो मैंने डिसाइड किया था, जो मैंने प्लानिंग की थी स्मिता से मिलने की, वो अब मैं उसे बता रही हूँ। जो मुझे बता रही है ना कि स्मिता हॉस्पिटल में, अब मैं अपनी प्लानिंग उसे बता रही हूँ कि हाँ मैं उससे मिल रही हूँ कल। ओके, यहाँ पे मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी और यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, और क्लियरली समझते हैं। यहाँ पे क्या है? मान लीजिए ये पास्ट, ओके, ये नाउ और ये फ्यूचर। ये मुझे अभी पता चला और अभी मैंने प्लानिंग की, मतलब अभी डिसीजन लिया और फ्यूचर के बारे में बता दिया। ये अभी लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी डिसीजन लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये हो गया पास्ट, ये हो गया नाउ और ये फ्यूचर। यहाँ पे क्या है? मुझे पहले ही पता था स्मिता बीमार है, मैंने यही डिसीजन ले लिया था, मैंने यही डिसाइड कर लिया था, मैंने यही प्लानिंग कर ली थी कि मैं स्मिता से मिलूंगी फ्यूचर में ना। मैंने पहले डिसाइड किया, अभी मैं बता रही हूँ फ्यूचर के बारे में। ओके, यहाँ पे प्री डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है, पहले से प्लानिंग है। पर यहाँ पहले से डिसाइडेड नहीं है। मुझे पता चला, मैंने डिसाइड किया और फ्यूचर के बारे में बता दिया। यहाँ मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, मैंने अपने प्लानिंग के बारे में उसे बताया कि फ्यूचर में मैं ये करूँगी, कल मैं उससे मिलूँगी। ओके, क्लियर? यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, यहाँ पे प्लानिंग है।
ओके, चलिए और क्लियरली समझते हैं। और एक सेंटेंस मैं लिख देती हूँ, जैसे आई विल बाय अ जैकेट, मैं एक जैकेट खरीदूंगी। ओके, खरीदूंगी। यहाँ जैसे मैंने बोला मैं स्मिता से मिलने जाऊंगी, यहाँ बोल रही हूँ मैं एक जैकेट खरीदूंगी। ये कब बोलूंगी? मान लीजिए हम शॉपिंग के लिए हो गए हैं, ओके, पूरी फैमिली। अब वहाँ मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या लोगी, तो मुझे लगा, मैंने उसी समय डिसाइड किया और मम्मी को बोल दिया कि मैं एक जैकेट लूंगी। मैंने वो घर से ही नहीं सोचा था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने बोल दिया मैं एक जैकेट लूंगी। ओके, मैं एक जैकेट लूंगी। अब मान लीजिए अब मेरी मम्मी सबकी प्लानिंग के बारे में पूछ रही है कि तुम लोगों ने क्या क्या सोचा है, किसने क्या लेने का सोच के रखा हुआ है ना, क्या लेने का सोच के रखा हुआ है। तब मैं क्या बोलूंगी? अपनी प्लानिंग, अगर मैंने पहले से ही सोच रखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम बाइंग अ जैकेट। ओके, आई एम बाइंग अ जैकेट। ये पहले से ही सोच रखा है, पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, तो आई एम बाइंग अ जैकेट। मतलब जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ना कि मैं जैकेट खरीदूंगी, और यहाँ है मैं जैकेट खरीद रही हूँ। ओके, मैं जैकेट खरीद रही हूँ। ये मैं स्मिता से मिलने जाऊंगी, मैं स्मिता से मिलने जा रही हूँ। ओके, अब जैसे मान लो आपने सोच रखा है कि कल मैं मूवी देखने जाऊंगी। ओके, पहले से ही डिसाइड कर रखा है। बाद में डिसाइड करने के बाद आप अपने दोस्तों को जब बताते हो तो कैसे बोलोगे? मैं कल मूवी देखने जा रही हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, मैं कल मूवी देखने जा रही हूँ। ओके, तो वही है, जब प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ही डिसीजन ले लिया है, पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है या पहले से ही अरेंजमेंट है, तो हम ये यूज़ करते हैं, ये स्ट्रक्चर यूज़ करके बोलते हैं। ओके, और पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है, उसी वक्त डिसाइड करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे, जैसे कि मैंने बोला हम कहानियों की मदद से सीखेंगे, तो अब जो कहानी आपकी स्क्रीन में आएगी उसे आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसे रिलेट करके हम आगे सीखेंगे। तो अभी जो आपने कहानी पढ़ी उसमें से कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे और उन्हें दो भागों में लिख दिया है। पहला है इस स्ट्रक्चर पे, ओके, जहाँ पे प्री डिसाइडेड नहीं है ना, ओके, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। ओके, आई एम श्योर दे विल ईट पिज्जा। ओके, आई एम श्योर, यहाँ पे आई एम श्योर किस तरीके से यूज किया गया? मुझे पक्का लगता है। ओके, मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का लगता है, पर मुझे प्लानिंग नहीं पता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पक्का लगता है। दे विल ईट पिज्जा, वो लोग पिज्जा खाएंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है खाएंगे। ओके, नेक्स्ट, I think they will bring sweets for him. ओके, I think का मतलब है मेरे ख्याल से। ओके, मेरे ख्याल से वे लोग उसके लिए, यानी कि अपने भाई के लिए स्वीट्स लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे। ओके, इन दोनों में ही मुझे प्लानिंग पता नहीं है, वो लोग लाएंगे या नहीं, उन लोगों ने डिसाइड किया है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने ये अपने तरफ से बोल दिया। ओके, दे विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर हिम। अब एक बात ध्यान देनी है, कब विल यूज करना है, कब शैल यूज करना है। विल यूज करना है, ओके, पहले शैल देख लेते हैं। आई और वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आप विल भी यूज कर सकते हैं। इतना याद रखना है, जब भी इनके साथ क्वेश्चंस में आप शैल ही यूज करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चंस में आप आई और वी के साथ विल यूज नहीं कर सकते, सिर्फ क्वेश्चंस में। ओके, आपका मन करे तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी इनके साथ शैल यूज करो, नेगेटिव सेंटेंस में भी शैल यूज करो, और क्वेश्चंस में भी शैल यूज करो। मन करता है पॉजिटिव सेंटेंस में विल यूज करो, नेगेटिव सेंटेंस में विल यूज करो, बट क्वेश्चन में विल कभी यूज नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते इधर। माया एंड रेनू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट दिस इवनिंग। मुझे इनकी प्लानिंग के बारे में पता है। जब प्लानिंग पता है तो मैं कैसे बोलूँगी?
क्योंकि श्योर है ना, प्लानिंग पता है मुझे। सो माया एंड रेनू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट दिस इवनिंग, आज शाम को वो रेस्टोरेंट जा रहे हैं। प्लानिंग पता है इसलिए जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट, टुमारो देयर ब्रदर अनिल इज कमिंग, कल उनका भाई अनिल आ रहा है। तो वो मुझे पता है, वो कल आएगा ही, ये मुझे पता है। ओके उनकी प्लानिंग के बारे में, उनके अरेंजमेंट के बारे में, उनके डिसीजन के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अनिल कल आ रहा है, उनका भाई कल आ रहा है। ओके क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस ING। अब सब्जेक्ट, ओके कर्ता सब्जेक्ट, अब एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। क्लियर, आई के साथ लगेगा, आई के साथ एम। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज। वो क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या एक नाम। ओके उनके साथ इज लगेगा। उसके बाद और बाकी सब के साथ आर। ओके और सबके साथ क्या लगेगा, आर। तो हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना बहुत आसान है। पहले ये देख लेते हैं, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम इनके साथ नॉट यूज करेंगे। माया एंड रेनू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट दिस इवनिंग, माया एंड रेनू आर नॉट। ओके जस्ट आपको नॉट यूज कर देना है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। दिस इवनिंग वो रेस्टोरेंट जा रही है, आज शाम को रेस्टोरेंट जा रही है, और नॉट यूज करते ही नहीं जा रही है। बट नॉट आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही यूज करना है। यहाँ पे भी वैसा ही है, टुमारो देयर ब्रदर अनिल इज कमिंग, टुमारो देयर ब्रदर अनिल इज। ओके ये इज के बाद इज नॉट कमिंग। ओके सॉरी गलत हो गया। ओके कमिंग, इज नॉट कमिंग, बस इतना ही है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, जैसे जहाँ पे आपको आई एम श्योर और आई थिंक लिखा हुआ नहीं दिखे, जहाँ पे आई एम श्योर और आई थिंक नहीं है, वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे पहले हमने सेंटेंस देखा, आई विल बाय अ जैकेट, राइट, आई विल बाय अ जैकेट। यहाँ पे आई एम श्योर और आई थिंक नहीं है ना। ओके तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जस्ट विल या शैल के बाद नॉट यूज करना है। ओके तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आई विल नॉट बाय अ जैकेट, आई विल नॉट बाय अ जैकेट, मैं एक जैकेट नहीं खरीदूंगी, आई विल नॉट। ओके या फिर आई के साथ तो आप विल की जगह पे शैल भी यूज कर सकते हैं, तो आई शैल नॉट। ओके क्लियर। ओके लेकिन जैसे ही आपको सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला आई एम श्योर या आई थिंक के साथ भी आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको नेगेटिव बनाने का रूल अलग है। आप तब इसके साथ विल या शैल के साथ नॉट यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर, दे विल ईट पिज्जा। ओके मैं श्योर नहीं हूं कि वो पिज्जा खाएंगे। आपको इसके साथ, यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ नॉट यूज करना पड़ेगा, विल के साथ नहीं। एम भी ऑक्सिलरी वर्ब है, विल भी ऑक्सिलरी वर्ब है, पर ऐसे आई एम श्योर के साथ आपको एम के साथ ही करना पड़ेगा। ओके अब दूसरा क्या है, आई थिंक। आई थिंक जैसे ही आपने देखा, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इधर। अब यहाँ पे तो आप सोचेंगे ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा, मुझे नहीं लगता है बोलने के लिए आई डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, डोंट। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दे विल ब्रिंग
sweets for him. Okay, I don't think, I think, I don't think. Okay, मुझे लगता है वो एग्ज़ाम पास हो जाएगी. I think she will pass the exam. मुझे नहीं लगता वो एग्ज़ाम पास हो जाएगी. I don't think she will pass the exam. Okay, I think, I don't think. Okay, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है. I think की जगह पे we think भी हो सकता है. ओके, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, पर जैसे ये I think वगैरह आए तो आपको इस तरीके से चेंज करना है. विल के साथ नॉट यूज नहीं करना है. क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करने हैं. क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चन जिनके आंसर्स हमें हाँ या ना में, यानी कि यस या नो में मिल जाते हैं, और WH क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हम सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते, कंप्लीट आंसर देने होते हैं. जैसे ये पहला सेंटेंस है, आई विल बाय अ जैकेट. मैं एक जैकेट खरीदूंगी. ओके, अब क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन, क्या तुम एक जैकेट खरीदोगी? तो अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं हाँ बोल सकती हूँ, नहीं खरीदना है तो ना बोल सकती हूँ. यानी कि आंसर हाँ या ना में, यानी कि यस या नो में हो सकता है, तो उसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चन. तो कैसे पूछेंगे? विल यू बाय अ जैकेट. नेक्स्ट WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हुज, व्हाई, हुम. ओके, इन सब वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं WH क्वेश्चन. अब जैसे कोई पूछे व्हाट विल यू बाय, तुम क्या खरीदोगी, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, तो वो क्या हो गया? WH क्वेश्चन. सो व्हाट विल यू बाय. व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या. तुम क्या खरीदोगी? व्हाट विल यू बाय. अब एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया था? यस नो क्वेश्चन पूछने के लिए जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेकर आ गए. मैंने आई के जगह पे यू लिख दिया है. ओके, चलिए यहाँ पे यू ही लिख देती हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए, क्योंकि हम खुद को तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते ना, क्या मैं जैकेट खरीदूंगी, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछते ना, तो दूसरों को ही क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, यू विल बाय अ जैकेट, तुम एक जैकेट खरीदोगी. क्वेश्चन, क्या तुम एक जैकेट खरीदोगी? विल यू ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, विल यू बाय अ जैकेट. लेकिन जैसे ही WH क्वेश्चन पूछना है, WH क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? WH वर्ड पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब. व्हाट विल यू. ओके, व्हाट विल यू बाय. उसके बाद तो जैकेट नहीं लिख सकते क्योंकि पता ही नहीं क्या खरीदेगा ना, वही तो पूछा जा रहा है कि क्या खरीदोगे. व्हाट विल यू बाय. क्लियर? ओके, इधर देखते हैं. दे आर गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग. यस नो क्वेश्चन क्या हो गया? आर दे गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग. क्या आज शाम वो सिनेमा जा रहे हैं? अगर आंसर हाँ है तो यस बोल सकते हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो नो बोल सकते हैं, इसलिए ये यस नो क्वेश्चन है. तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ ना, आर से स्टार्ट हुआ है. आर दे आर क्या हो गया? आर दे. ओके, आर दे गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग. अब WH क्वेश्चन. अब हमें ये पूछना है कि वो आज शाम को कहाँ जा रहे हैं. हमें पता नहीं सिनेमा जा रहे हैं, हमें पूछना है कहाँ जा रहे हैं. तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया कहाँ बोलने के लिए? वेयर. वेयर का मतलब होता है कहाँ, किसी भी जगह के लिए जब पूछते हैं तो वेयर यूज करते हैं. वेयर आर दे गोइंग दिस इवनिंग. आज शाम को वे कहाँ जा रहे हैं. तो ये हो गया WH क्वेश्चन. तो यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन. क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.